आरती का घर दिन। आरती हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, जिसमें अभय और अंजलि की हाथ पकड़े हुए फोटो है। ये क्या देख रही हूं मैं? अभय और अंजलि कोर्ट में सरेआम। अंजलि ने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं। वेद पीछे से आते हुए, क्या हुआ आरती, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आरती गुस्से में फोन दिखाते हुए, देखो ऐसे, ये तुम्हारी अंजलि की असलियत है। वो अभय के साथ रोमांस कर रही है। क्या उसे जरा भी शर्म नहीं है? वेद शांति से फोटो देखते हुए, इसमें गलत क्या है आरती? अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ रहना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अंजलि ने पूरी जिंदगी अकेले संघर्ष किया है। अगर उसे अब अभय के रूप में खुशियां मिल रही हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। आरती हैरानी से, तुम उसका साथ दे रहे हो? वो एक विधवा है, लोग क्या कहेंगे? दुनिया का काम कहना है आरती, लेकिन हमारा काम अपनी बहन को समझना है। उसे भी जीने का हक है। दृश्य 2, साधिका और गिनी की बातचीत। साधिका फोन पर गिनी से, सुना है तुम अंजलि की बस्ती गिराकर वहां शॉपिंग मॉल बनाने वाली हो। गिनी कुटिल मुस्कान के साथ, हाँ, बहुत जल्द वहां मेरी सल्तनत होगी। साधिका, तो सुनो, मुझे उस मॉल में एक आलीशान शोरूम चाहिए। गिनी हंसते हुए, और मैं तुम्हें वो क्यों दूं? साधिका, क्योंकि अंजलि और आरती के बीच आग मैंने ही लगाई है। अब बस उस बस्ती में आग लगाना बाकी है। तुम काम शुरू करो, मैं राह देख रही हूं। दृश्य 3, कोर्ट परिसर। फोन पर बहस। आरती अंजलि को कॉल करती है, अंजलि, ये सब क्या है? तुम कोर्ट में अभय के साथ रोमांस कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी छवि की चिंता नहीं है? अंजलि, आरती दीदी, आप जो देख रही हैं वो वैसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। अभय, आरती दीदी, मैं अंजलि से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। कृपया हमें आशीर्वाद दें। कभी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वेद फोन लेकर, अभय, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम दोनों एक होना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अंजलि गुस्से में फोन वापस लेकर, वेद जी चुप हो जाइए। मैं अमन की विधवा हूं और ताउम्र उसकी यादों के साथ रहूंगी। आप मेरी फिक्र करना बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे जीजा हैं। अंजलि कॉल काट देती है और अभय को झिड़क कर वहां से चली जाती है। दृश्य 4, रात का समय, बस्ती का जलना। दामोदर के गुंडे मशालों के साथ बस्ती में घुसते हैं। वे झोंपड़ियों में आग लगा देते हैं। हाहाकार मच जाता है। लोग, अंजलि बेटी बचाओ, देखो आग लग गई है। अंजलि घर से बाहर भागते हुए, ये क्या हो रहा है? प्रदीप, ये आग किसने लगाई? प्रदीप एक गुंडे की तरफ इशारा करते हुए, अंजलि दीदी, वो देखिए, दामोदर के आदमी। अंजलि शेरनी की तरह झपटती है और एक गुंडे को पकड़कर उसे बुरी तरह पीटने लगती है। दृश्य 5, गिनी की अंजलि को चुनौती। गिनी फोन पर अंजलि से, कैसी लग रही है वो आग अंजलि? तुम्हारी यादों का आशियाना राख हो रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। अंजलि गुस्से में कांपते हुए, गिनी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने गरीबों के सर से छत छीनी है। मैंने तेरे एक आदमी को पकड़ लिया है। इसी के जरिए मैं तुझे सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। गिनी, तू पुलिस स्टेशन पहुंच पाए तो ना, रास्ते में ही तेरा खेल खत्म हो जाएगा। अंजलि चुनौती देते हुए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं, सीधा तेरे घर आऊंगी और तुझे और दामोदर को वहीं से उठाऊंगी। भाग 2, विस्तृत विश्लेषण, इंग्लिश रिव्यू एंड एनालिसिस। 1. The political conflict of Aarti. The episode brilliantly portrays Aarti's internal and social conflict. Her reaction to Abhay and Anjali's photo isn't just about jealousy, it's about the social conditioning of a middle-class family where a widow remarrying is still considered a taboo. Aarti represents the orthodox segment of society that prioritizes "log kya kahenge," what will people say, over personal happiness. 2. Ved's unexpected transformation. Ved emerges as a surprisingly progressive character in this episode. His support for Anjali is a refreshing change. By reminding Aarti of Anjali's lifelong struggles, he acts as the voice of the audience, advocating for Anjali's right to a fresh start. This creates a balanced dynamic in the household. 3. The villainous strategy of Ginny and Sadhika. Ginny's characters reaching a peak of villainy. Her alliance with Sadhika shows how greed can drive people to commit heinous crimes like arson. Burning the basti is not just a physical act, it is a symbolic attempt to destroy Anjali's foundation, her people, and her roots.
Ginny's audacity to mock Anjali over the phone highlights her overconfidence, which usually precedes a downfall in Indian soaps. 4. Anjali's resilience and Durga avatar. The scene where Anjali beats the goon showcases her physical and mental strength. She is no longer just a lawyer fighting with words, she is a protector of her community. Her threat to kidnap Ginny and Damodar marks a shift in her character, from a law-abiding citizen to a warrior who is ready to take law into her own hands when the system fails her. 5. Symbolic use of fire. The fire in this episode is multifaceted. It represents the destruction of the poor, the basti, the fire of revenge in Anjali's heart, and the burning down of old societal norms, as discussed by Ved. The episode ends on a high note, setting the stage for a tit-for-tat confrontation. भाग 3. आगामी एपिसोड की भविष्यवाणी. Predicted script. 21 December 2025. दृश्य 1. गिनी का गोदाम, रात. बस्ती के लोग और अंजलि हाथों में मशालों और पेट्रोल के डिब्बे लेकर खड़े हैं. गिनी और दामोदर वहां पहुंचते हैं और डर जाते हैं. गिनी हैरानी से, अंजलि, ये क्या पागलपन है? तुम मेरे गोदाम को आग लगाने की कोशिश कर रही हो. अंजलि माचिस की तीली जलाते हुए, क्यों गिनी? जब गरीबों के घर जल रहे थे तब तो तुझे बड़ा मजा आ रहा था. अब अपनी आंखों के सामने अपनी करोड़ों की दौलत को राख होते देख. दामोदर, अंजलि, तुम कानून की छात्रा हो, ये गैर कानूनी है. अंजलि हंसते हुए, कानून की बात वो कर रहा है जिसने अभी अभी एक पूरी बस्ती जला दी. दामोदर, आज तेरा कानून और तेरी ताकत इस आग में जलकर खाक हो जाएगी. गिनी, रुको अंजलि, मत करो ऐसा. अगर तुझे अपना गोदाम बचाना है तो अभी इसी वक्त कैमरे के सामने कबूल कर कि बस्ती में आग तूने लगवाई थी, वरना ये तीली और ये पेट्रोल तेरे साम्राज्य का अंत कर देंगे. दृश्य 2. पुलिस की एंट्री. तभी पीछे से पंकज और पुलिस बल पहुंचता है. अंजलि मुस्कुराती है क्योंकि उसने ये सब गिनी को डराकर सच उगलवाने के लिए किया था. पंकज, गिनी और दामोदर, आप दोनों को आगजनी और साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है. गिनी हैरानी से, तुमने हमें फंसाया अंजलि? अंजलि, मैंने फंसाया नहीं, सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को दिखाया है. दृश्य 3. अंत. अंजलि मन ही मन, ये तो सिर्फ शुरुआत है. अभी अभय के साथ मेरा रिश्ता और तुम्हारी हर साजिश का हिसाब होना बाकी है. निष्कर्ष, फाइनल थॉट्स. ये एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है. अब तक अंजलि सिर्फ डिफेंस मोड में थी, लेकिन अब वो अटैक मोड में आ गई है. बस्ती का जलना उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत बना देगा. आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को अंजलि और अभय के बीच के प्रेम प्रसंग के साथ साथ कोर्ट रूम में दामोदर के खिलाफ एक बड़ी कानूनी जंग देखने को मिलेगी. गिनी का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगा, जबकि अंजलि की ताकत उसके साथ खड़े बस्ती के लोग और उसकी सच्चाई होगी.